जबलपुर से खबर है जहां ओबीसी आरक्षण मामले पर हाईकोर्ट में हुई है सुनवाई। तो आपको बता दें, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और पूछा है कि सरकार ने आखिर क्यों होल्ड पर रखी 13% पदों पर भर्तियां। साल 2019 से हुई भर्तियों की जानकारी पेश करे सरकार। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है, राज्य सेवा की भर्तियों में 13% पद खाली रखे सरकार। याचिका पर अंतिम फैसले के अधीन रहेंगी 13% पदों पर भर्तियां। ये बड़ा फैसला हाईकोर्ट द्वारा और राज्य सरकार को आदेश दे दिया गया है। ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर यह हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा है जवाब। तो ये पूछा गया है कि सरकार ने आखिर क्यों होल्ड पर रखी है 13% पदों पर भर्तियां। साल 2019 से हुई भर्तियों की जानकारी भी पेश करे राज्य सरकार, यह आदेश दिया गया है हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार को। तो बड़ी खबर है, ओबीसी आरक्षण मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है। का छत्तीसगढ़ के जिन मामलों में लिंक है, उन मामलों में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने अंतरिम आदेश पारित कर दिया है और ये व्यवस्था दी है कि जो एग्जिस्टेंस रिजर्वेशन है उसके तहत इनको नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएं। तो वो आदेश मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी जारी करने के लिए महाधिवक्ता से कहा, तो महाधिवक्ता ने उसमें कहा कि इसमें हम शासन का इंस्ट्रक्शंस ले लें और अंत में बहस में एक कंक्लूजन आया कि हाई कोर्ट का कोई भी ऐसा अंतरिम आदेश नहीं है जिसके तहत 87-13 का उल्लेख किया गया हो। और हमारे सहयोगी प्रतीक अवस्थी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रतीक, बैक टू बैक हम देखें तो इस वक्त कहा जा सकता है कि हाईकोर्ट फुल फॉर्म में है। बीते दिनों भी जिस प्रकार से साफ तौर पर सरकार को आगाह किया और आज ओबीसी के ये 13% जो आरक्षण इस मामले में 2 टूक हाईकोर्ट की ये वर्डिक्ट है। हाँ देखिए, बिल्कुल, बिकॉज हम देख पा रहे हैं कि जब से इसका अध्यादेश आया और फिर ये कानून बना कमलनाथ सरकार में, उसके बाद से ही लगातार ये जो पूरी भर्ती प्रक्रियाएं हैं मध्य प्रदेश में वो अटकी हुई हैं और हम लंबे समय से देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भर्तियां निकल भी नहीं पा रही हैं। उसकी वजह एक सबसे बड़ी कानूनी है। बहरहाल अभी सीजे की बेंच ने ये स्पष्ट किया है और सरकार से पूछा भी है कि सरकार ने आखिर 13% पदों पर भर्तियां क्यों रोकी है। ये बार बार मांग उठाई जा रही थी कि किसी भी याचिका में कानून को चुनौती नहीं दी गई है, अध्यादेश को चुनौती दी गई थी, लेकिन उस बिना पे फिलहाल 13% पदों पर जो नियुक्तियां हैं वो रोकी गई हैं। जो भी हो, सरकार अब इसका विधिवत आदेश देगी कि आखिर किन किन भर्तियों में ये 13% पद होल्ड किए गए हैं। लेकिन ये भी हाईकोर्ट ने कह दिया है कि फिलहाल इस याचिका के अंतिम आदेश तक 13% पदों को होल्ड भी रखना होगा। यानी कि जिस बात का जवाब सरकार से मांगा है उसे कहीं ना कहीं लागू भी फिलहाल आज हाईकोर्ट ने कर दिया है। यानी यथास्थिति कानून रूप से अब वैसे ही हो जाएगी जो कुछ साल पहले थी। जो भी हो, सरकार को नोटिस भी दिया गया है और ये पूछ भी लिया गया है कि आखिर क्यों होल्ड किए गए थे पद। अगर कोई वाजिब वजह होगी, इस लिहाज से हाईकोर्ट ने ये कहा है कि आगामी दिनों तक यानी अंतिम आदेश तक भी उन 13% पदों को होल्ड रखा जाएगा। अलग अलग भर्तियां, चाहे स्कूल शिक्षक हों, चाहे अन्य जितने सरकारी विभाग में नियुक्तियां हों, भर्तियां निकली हैं, उन सभी में फिलहाल स्थिति जो है कहीं ना कहीं डामाडोल सी बनी हुई है। कानूनी पेचीदगियां इतनी ज्यादा हो चुकी है आरक्षण के चलते कि फिलहाल सरकार 13% पे फैसला नहीं ले पा रही है। अब हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में पूरा मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट से भी स्पष्ट आदेश आ चुके हैं, हाईकोर्ट को ही निर्णय लेना है। तो देखना होगा आगे में दिनों में सरकार क्या जवाब देती है। चलिए, ये बिल्कुल देखने वाली बात होगी, सरकार की ओर से क्या जवाब सामने आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।